जैसे ये कॉम्ब से बाहर निकलेगी, अगल बगल चारों तरफ मेल का माजड़ा लगा होता है। जैसे मेल यहाँ क्वीन जाएगी, मेल अटैच करेगा, मिट अटैच करता है, इमीडिएटली जो है वो डेथ हो जाएगा। इसका जो मीटिंग चलेगा ओनली 1 and 2 सेकेंड चलेगा। So we are at this honeybee museum. चलिए अंदर देखते हैं क्या हो रहा है इधर। सर बोलिए। हेलो सर, यस। मेरा नाम कमलेश है और ये बी क्राफ्ट का प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट है। ऑल इंडिया से हम लोग रॉ हनी कलेक्ट करते हैं, रॉ हनी कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस किया जाता है ताकि हमको शुद्ध हनी, प्योर हनी मिल सके। अगर मधुमक्खी को देखते हैं ना, मधुमक्खी कहीं फूल पे जाती है, वहाँ से नेक्टर जो कलेक्ट करती है, तो नेक्टर में अगर ज़मीन हमारा नमी होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी पानी होता है। जो नेक्टर को जो कलेक्ट करती है तो नेक्टर में 20% से एक्स्ट्रा वो पानी लेके चली जाती है, 20% से पानी लेके आ जाती है। जैसे अगर देखते हैं तो वो नेक्टर जो कलेक्ट करती है तो नेक्टर में वो 20% पानी लेके चली जाती है। 20% पानी होता है। किसान को अगर देखते हैं तो किसान क्या करता है, डायरेक्टली जो कॉम्ब जो हाइव होता है उसको डायरेक्टली काट देता है। ऊपर फॉरेस्ट में जाएगा या बिल्डिंग पे जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली हाइव को काट देता है। हाइव काटता है और लेके चला आता है और डोर टू डोर हमको सप्लाई करता है, बोलता है प्योर हनी है। लेकिन इनसाइड उसके अंदर क्या गंदगी होता है वो वही जानता है और मधुमक्खी जानती है। इनसाइड क्या गंदगी होता है तो वैक्स होता है, मधुमक्खी का वेस्टेज पार्ट्स होता है, वैक्स होता है। मधुमक्खी जो अंडा देती है, लार्वा के रूप में अंडा देती है, वो लार्वा होता है। क्योंकि वो डोर टू डोर सप्लाई करने में क्या करता है कि हाथ से प्रेस करता है, हमारे सामने लेके आएगा और हाथ से प्रेस करता है। हाथ से प्रेस होने के कारण जो भी मधुमक्खी का बॉडी पार्ट्स, लार्वा जो अंडा होता है, वो पूरा तरह से वैक्स पूरा लिक्विड में चेंजिंग हो जाता है। लिक्विड में वो चेंज हो जाएगा। प्रेस होने के कारण अंडा अगर फूटेगा तो वो लिक्विड हो जाएगा। जो कि नॉर्मल कपड़ा से फिल्टर करके देता है वो निकल नहीं पाता है, उसी को हम लोग यहाँ निकालते हैं। यह प्रोसेसिंग प्लांट का हमारा पहला चैम्बर। सेकंड लेयर चैम्बर है, 2 चैम्बर है, एक आउटर चैम्बर, एक इन चैम्बर। ये जो आउटर चैम्बर होता है, आउटर चैम्बर में पानी होता है, इन चैम्बर में हनी होता है। जो पानी होता है, पानी को डायरेक्टली हम लोग हीट करेंगे। जो हनी हम लोग हीट कर रहे हैं, अगर हनी को डायरेक्टली हीट करेंगे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पानी को डायरेक्टली हीट करेंगे, 50 और 60 डिग्री के टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे। कंटिन्यू 4 से 5 घंटा हीट करेंगे। 4 से 5 घंटा हीटिंग में रहेगा। यहाँ हमारा पानी का टेम्परेचर 50-60 है, हनी का टेम्परेचर 20 और 30 डिग्री के टेम्परेचर पे ये कंटिन्यू हीट होगा। सेम हीटिंग करेंगे। जैसे ये 4 घंटा हीट करेंगे, 4 घंटा हीटिंग में ये धीरे धीरे करके जो भी वैक्स, गंदगी, लार्वा है, ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जो ऊपर आएगा, जो मोटा होता है इसको छन्नी के सहारे निकालते हैं। पतला इनसाइड बाइलेंस होता है। जब सेकंड में शिफ्ट करता है तो बीच में एक माइक्रो फिल्टर होता है। ये माइक्रो फिल्टर होके जाने के कारण जो भी गंदगी बचा हुआ है वो निकल जाता है और सेफली हमारा हनी और पानी चला जाता है। जो मधुमक्खी नेक्टर के साथ लेके आई है वो पानी। ये इंजेक्ट पंप होता है। इंजेक्ट पंप के सहारे ऊपर कूलिंग टावर में डालेंगे। हनी जो गर्म किया उसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद में थर्ड चैम्बर लाएंगे। थर्ड चैम्बर नॉर्मल चैम्बर नहीं है, ये वैक्यूम चैम्बर है। ये जो कलेक्ट करेगा लिक्विड के जैसे, लेकिन इनसाइड आने के बाद ये बबल्स हो जाता है। कोई सा भी बबल्स देखते हैं फूटता है, जैसे वो फूटेगा चारों तरफ फैलता है। हनी का वेट ज़्यादा होता है, नीचे चला जाता है, लेकिन पानी हल्का होता है। फूटने के टाइम में हल्का ऊपर की साइड पुश करता है। ये वैक्यूम जो कंटिन्यू प्रेशर डाल के रखता है, यहाँ से पानी को कलेक्ट करता है और छोटा सा चैम्बर में ले जाके स्टोरेज करता है। वहीं जो पानी होता है उसका कलर ऐसे होता है, प्योर पानी जो हम लोग नेचुरल जो पानी पीते हैं वैसे इसका टेस्ट होगा, लेकिन इसका स्मेल आपको हनी के जैसे मिलेगा। स्मेल करना चाहेंगे? यह हमारा छोटा सा म्यूजियम है जहाँ मधुमक्खी के लाइफ सर्कल के बारे में बताया जाता है। मधुमक्खी अपना पूरा लाइफ कैसे बिताती है। कहीं अगर हम लोग हाइव देखते हैं ना, जो कॉम्ब देखते हैं, कॉम्ब में 2 प्रकार की फीमेल होती है। एक क्वीन भी होती है, दूसरी वर्कर भी होती है, और एक मेल होता है। जो मेल की जो जनसंख्या होती है, मेल की जनसंख्या ओनली 1% 2% मेल होता है।
बाकी पूरा तरह से ये वर्कर भी होती है और एक क्वीन भी होती है। जो क्वीन भी होती है, क्वीन भी का वर्क होता है केवल अंडा देना, दूसरा वर्क नहीं करती है। इसका जो लाइफ होता है 3 ईयर्स होता है। 3 ईयर्स तक ये ज़िंदा रहती है और ये कंटिन्यू अंडा ही देती है। जो इसका अंडा देने का रेशियो होता है एवरी डे ये 2000 एंड 3000 के बीच में अंडा देती है। 2000 से 3000 के बीच में एवरी डे अंडा देगी। लेकिन जो अंडा देती है तो अंडा से इसका खाना आ जाता है। अगर ये आज अंडा दी है 20 डे में बच्चा बाहर आता है, वहाँ से बच्चा बाहर आता है तो वहाँ पे एक वाइट कलर का जेली छोड़ के आता है। जो जेली होता है वो रॉयल जेली होता है। रॉयल जेली को ही ये खाती है, दूसरा खाना नहीं खाती है। रॉयल जेली के इनसाइड विटामिन ए से लेके ई तक अवेलेबल होता है। उसी को कंज्यूम करने के कारण इसका अंडा देने का कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आयु सीमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हैवी वर्कर होती है। आउटसाइड इनसाइड A to Z वर्किंग जो होता है इसी का होता है। हनी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं इसी का कंज्यूम करते हैं। ये जो अंडा देती है, अंडा को ये पलट के देखने भी नहीं जाती है, घूम के जाएगी भी नहीं देखने कि हमारा अंडा को कोई टच कर रहा है या जिंदा है या ख़राब हो गया, ये देखने नहीं जाती है। देखना, खाना प्रोवाइड करना, टोटल A to Z जो वर्किंग होता है ये वर्कर भी का होता है। लेकिन इसका जो लाइफ होता है ओनली 3 मंथ होता है। 3 मंथ में ये डेथ हो जाती है। 3 महीना में डेथ होती है और ये पूरा तरह से वर्किंग होती है। इसका वर्किंग वर्क होता है। जो मेल होता है, मेल की जो जनसंख्या होती है ओनली 1% या 2%, 1 से 2% मेल होता है। इससे एक्स्ट्रा मेल नहीं होता है एक हाइव के अंदर। अगर 1% ही मेल है या 2% मेल है तो 2 महीना तक ये फ्री ऑफ माइंड है। जो मेल है ये 2 महीना तक माइंड में इसके कोई सा भी टेंशन नहीं है, खाएगा, घूमेगा, मौज मस्ती करेगा, यही इसका रूल चलेगा। जो मेल है रियल में इसका 2 महीना तक ये घूमेगा, खाया पिया, मौज मस्ती करेगा। लेकिन 2 महीना जैसे ये क्रॉस करता है ये मेट के लिए रेडी हो जाता है। ये अगर मेट के लिए रेडी हो जाता है तो क्वीन को पता होता है कि कौन सा मेल हमारा मेट के लिए रेडी हो रहा है और कितने टाइम में कितना मेल रेडी हो रहा है। उस हिसाब से ये अपने कोम से बाहर निकलती है। जैसे ये कोम से बाहर निकलेगी, अगल बगल चारों तरफ मेल का माजड़ा लगा होता है। जैसे मेल यहाँ क्वीन जाएगी, मेल अटैच करेगा, मिट अटैच करता है, इमीडिएटली जो है वो डेथ हो जाएगा। इसका जो मीटिंग चलेगा ओनली 1 and 2 सेकेंड चलेगा। 1 से 2 सेकेंड में मेल खत्म हो जाता है, इसका पूरा मीटिंग खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ जिंदा है, यहाँ पे जिंदा है और यहाँ पे मरा हुआ है। इसका मीटिंग जो चलेगा, जब तक मेल जिंदा रहेगा तब तक मीटिंग चलेगा। जैसे मेल मरा इसका मीटिंग खत्म। एक्सपायरी डेट नहीं होता है। हनी को जितना टाइम छोड़ दिया जाएगा उतना ही ओल्ड इज गोल्ड होगा। लेकिन अगर हम लोग मार्केट से या कहीं से हनी लेते हैं तो उस पर बोतल पे देखते हैं एक्सपायरी होता है। फूड सेफ्टी का रूल होता है, रूल को फॉलो किया गया है, एक्सपायरी डेट दिया गया है। लेकिन एक्चुअली हनी का कोई एक्सपायरी नहीं होता है, रॉ हनी का एक्सपायरी होता है। हनी जब तक कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तब तक हनी प्योर हनी है। लेकिन उसका टेस्ट अगर कड़वा या खट्टा या चेंज हो रहा है, जो अगर नया में अगर हमको स्टार्टिंग में ही अगर खट्टा लग रहा है तो अगर वो शुरू से लास्ट तक खट्टा लगेगा, जब तक खाएंगे तब तक खट्टा लग रहा है, प्योर हनी होगा, अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे उसका चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा तो वो ख़राब हो गया है। रॉ हनी जो होता है, रॉ हनी आपको 1 साल के अंदर ख़राब हो जाता है। प्रोसेस हनी होता है, लाइफ टाइम इसको यूज किया जाता है। अगर हम लोग लेके जाते हैं लॉन्ग टाइम से रखे हुए हैं तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। अगर क्रिस्टल होता है तो मन में डाउट क्या आता है कि इसमें शुगर है, जागरी है, या ये ख़राब हो गया और इसको बाहर फेंक देंगे। लेकिन एक्चुअली जो 100% प्योर हनी होता है वो साल में 1 बार क्रिस्टल होता है। 1 साल में 1 बार क्रिस्टल होगा। जैसे ये क्रिस्टल होगा तो अपने मन से ये, जैसे अगर सर्दी में क्रिस्टल हुआ तो गर्मी के महीना में ये ऑटोमेटिक लिक्विड में चेंजिंग कर जाएगा। ये अगर लिक्विड में चेंज कर रहा है, अगर सर्दी में ही अगर हमको खाने का मन है, अगर ये पूरा तरह से क्रिस्टलाइज है, कैप ओपन करेंगे वहाँ पे अगर ऐसे करके अगर निकालेंगे ना तो 1 स्पून हमको वहाँ एनी टाइम मिलेगा। ये एनी टाइम ये लिक्विड में ही मिलेगा। वो वेपराइज होता है ना, वो कमती होता है बाटली में, वो कैसे कम होता है, नहीं ज़्यादा है। कैप ओपन करके छोड़ दीजिएगा ना तो ये उड़ जाएगा। ये प्यूरिटी कैसे पता लगाते हैं?
बिना लैब के कोई प्योरिटी आप पता नहीं कर पाएंगे। ना जैसे अगर लेके जाते हैं क्रिस्टलाइज हो जाता है, गर्मी का महीना शुरू होगा वो अपना लिक्विड में चेंज करेगा। एवरी ईयर ये अपना कलर थोड़ा सा डार्क कलर होते हुए आएगा। पर ईयर ये अपना कलर चेंज करेगा। अगर कलर चेंज कर रहा है तो इसके इनसाइड जो न्यूट्रिशन है हमको एक्स्ट्रा हो रहा है। जैसे अगर नया में अगर 1% दे रहा है तो ये यहाँ पे अगर 10 साल का है तो ये हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, उससे एक्स्ट्रा दे रहा है। लेकिन ये कलर कितना भी चेंज कर ले, लेकिन इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगा, टेस्ट सेम रहेगा। वो मगर बाटले में कम नहीं हो जाएगा? मैम इसको टाइट करके रखिएगा ना, कैप क्लोज करके रखिएगा तो कम नहीं होगा। ये ऊपर का कलेक्ट किया हुआ सबसे छोटी मधुमक्खी कहानी है, जो कि एकदम में स्मॉल होती है, चींटी की साइज की होती है। चींटी की साइज की होती है, जो कि स्टिंगलेस होती है, काटने का कैपेसिटी नहीं होता है। अगर इसका हनी कॉम्ब का मिल जाए ना तो डायरेक्टली उसको हाथ में पकड़ लीजिएगा, उसमें कितनी भी मधुमक्खी हो, अगर उसको पकड़ लीजिएगा वो नहीं काट पाएगी, क्योंकि वो स्टिंगलेस होती है। नहीं चिपेगा, गम जैसा है। कुछ नहीं होगा। वो जो होती है ना जड़ी बूटी और सद्दी का जहाँ पौधा होता है उसके फूल से कलेक्ट करती है, तो मेडिसिन पर्पस में इसको कंज्यूम किया जाता है। और ये बड़ी मधुमक्खी का कलेक्शन है, जो कि सीजन के ऊपर डिपेंड है, कौन से सीजन से कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। अगर देखने में ये देख रहे हैं ना तो ये क्रीम के जैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मस्टर्ड क्रीम नहीं है। जो मस्टर्ड कुकिंग ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, ये उसके फ्लावर का होता है। यूज किया जाएगा ना तो बैक पेन, जॉइंट पेन, बॉडी पेन को ये रिलीव करता है। ये जो वैक्स होता है, वैक्स जो होता है मधुमक्खी का वेस्टेज होता है। क्या करते हैं, अगर कॉस्मेटिक आइटम अगर यूज कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट डिटेल्स में देखिएगा लिखा होता है वीवैक्स ऐड है। वीवैक्स ऐड होने के कारण जो भी एलर्जी इन्फेक्शन होता है, ये एलर्जी इन्फेक्शन खत्म करता है। एलर्जी इन्फेक्शन के लिए ये स्पेशलिस्ट होता है।